बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ईद के दिन दुरूद शरीफ पढ़ना कितना ज़रूरी है, कितना अहम है। और आज ईद उल फितर का मुबारक दिन है। आप सबको ईद उल फितर की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। और मेरी कल्बी दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला इस दिन की बरकत से आपकी तमाम परेशानियां, मुसीबतें, टेंशनें, तकलीफ़ें, दुख, दर्द, गम दूर फरमाए। आपकी जायज़ हाजात पर नज़र रहमत फरमाए। आपके तमाम जायज़ हाजात और मुरादों को पूरा फरमाए। मैं दुआ गो हूँ कि जो हमारे भाई बहनें किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं, ख्वाह उनका मर्ज़ रूहानी है, जिस्मानी है, असराती या जिनाती बीमारियों में मुब्तला हैं, अल्लाह करीम उन्हें शिफाए कामला अजला अता फरमाए। अल्लाह करीम आपको वसी, तय्यब, आसान और हलाल रिज़्क़ अता फरमाए। अल्लाह करीम आपको अपने पसंदीदा, हिदायत याफ्ता और मकबूल बारगाह बंदों में शामिल फरमाए। अल्लाह करीम आपको अपनी इबादत की तौफीक अता फरमाए। अपने खौफ से रोने वाली आंखें नसीब फरमाए। इश्क़ मुस्तफ़ा में रोने वाली आंखें नसीब फरमाए। अल्लाह करीम आपको सच्चा आशिक रसूल बनाए, कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला बनाए। कसरत से दुरूद पाक पढ़ने के साथ साथ दुरूद पाक की दावत को दुनिया में आम करने वाला बनाए। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह करीम आपसे राज़ी हो जाए और आपकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। और अल्लाह करीम आपको अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। मदीना शरीफ हाज़री का शर्फ अता फरमाए और आपका खातिमा बिल खैर फरमाए। देखिए, दुरूद पाक तो वैसे तो रोज़ाना पढ़ना चाहिए, सुबह शाम पढ़ना चाहिए, हर दिन पढ़ना चाहिए, हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा दुरूद पाक की कसरत करनी चाहिए। लेकिन ये जो ईद का दिन है ना, इस दिन दुरूद पाक ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो ईद की रौनकें हैं, जो ईद की रंगीनियाँ हैं, जो ईद की खुशियाँ हैं, जो ईद की बरकतें हैं, ये हमें हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के दम कदम से मिली हैं। अगर हुजूर ना होते ना, कोई ईद ईद ना होती, कोई खुशी खुशी ना होती, कोई नेमत नेमत ना होती और कुछ करम ना होता। ये हमारे हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की हम पर करम नवाजी है कि आपकी इस दुनिया में तशरीफ आवरी हुई और आपके दम कदम से हमें बहुत नेमतें और बहुत खुशियाँ और बहुत ईदें नसीब हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी तो हर ईद ही ईद का दिन है कि हम हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं और सबसे बढ़कर हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम से वालिहाना इश्क व मोहब्बत करने वाले हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाले हैं। ये समझे कि हमारे लिए एक बहुत बड़े एजाज़ और फ़ख्र की बात है। अल्लाह, आज मैं एक ख़ास मैसेज आपको देना चाहूँगा। बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, ज़रूर सुनिएगा, मुकम्मल सुनिएगा, बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। देखिए, आपने वैसे तो अपने अजीज़ व अकारीब के घर जाना है, मिलने जुलने के लिए जाना है, दोस्तों के पास जाना है, आपने आना जाना तो है ही। आपने एक ख़ास काम ये करना है कि अपनी फिंगर पर काउंटर तस्बीह को सजाए रखना है। आप कहीं भी आएँ जाएँ, आते जाते तो दुरूद पाक आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन एक ख़ास काम ये करना है कि आपकी जिससे भी मुलाकात हो ना, उसे दुरूद पाक की दावत ज़रूर देनी है। दुरूद पाक की कम अज़ कम एक फजीलत ज़रूर बयान करनी है। दुरूद पाक से मुतलिक एक हदीस कोई भी आपको याद हो ना, वो हदीस मुबारक आपने ज़रूर बयान करनी है। और दुरूद पाक की आपको क्या बरकत मिली, आप पर कैसी करम नवाजियाँ हुई, दुरूद पाक की बरकत से आप पर क्या क्या इनामात की बारिशें हुई, कितना करम हुआ। दुरूद पाक के हवाले से अपना भी कोई मुशाहिदा अगर आपके पास हो तो अपने दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करना है, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करना है। सच्ची बात आपने ज़रूर करनी है, इस नीयत के साथ करनी है कि आप जिसको दुरूद पाक के फ़ज़ल व बरकत बता रहे हैं, आपके बताने की वजह से वो दुरूद पाक का आमिल बन जाएगा, दुरूद पाक की राह पर चलना शुरू हो जाएगा, गोया कि जन्नत के रास्ते का वो मुसाफिर बन जाएगा। यकीन मानिए, अगर आपने किसी एक को भी ना दुरूद पाक की इस मुबारक राह पर चला दिया, सारी ज़िंदगी वो आपका मशकूर रहेगा। जब वो दुरूद पाक की कसरत करेगा, मुश्किलात, परेशानियाँ, तकलीफ़ें उसकी दूर होंगी और बहुत ज़्यादा नवाजा जाएगा ना, यकीन मानिए वो अपने दोस्तों को बताएगा, हर एक को बताएगा कि एक शख्स था, वही एक शख्स कि जिसने मुझे इस दुरूद पाक की राह पर लगाया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं कसरत से दुरूद पाक पढ़ता हूँ और अगर हो सके ना 1 करोड़ मरतबा दुरूद पाक पढ़ने का उसे ज़हन दे दीजिएगा। यकीन मानिए, ये मैं आपको वो नुस्खा बता रहा हूँ कि आपके नाम अमाल को नेकियों से खूब वज़नी कर देगा।
کیونکہ اگر آپ نے کسی کو ایک مرتبہ بھرپور طریقے سے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی دعوت دے دی نا، اور اسے ترغیب دے دی کہ یار میں نے بھی نیت کی ہے کہ زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھوں گا، تم بھی پڑھنا، بڑا کرم ہوگا، تو آپ نے اگر اس کو ترغیب دی، اس کا ذہن بن گیا، کئی سالوں تک وہ درود پاک پڑھتا رہے گا، آپ کا نامہ اعمال نیکیوں سے وزنی ہوتا رہے گا۔